जेपी नड्डा से मिले सीएम जयराम ठाकुर। दिल्ली में रविवार देर रात की मुलाकात। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा। 31 मई को शिमला आ रहे हैं पीएम। सीएम मनोहर लाल से भी मिले जयराम ठाकुर। हरियाणा भवन में की गई मुलाकात। संगठन के मामलों पर हुई बातचीत। पीएम के दौरे से पहले एचआरटीसी की हड़ताल बढ़ा सकती है परेशानी। 30 मई को हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। मांगों पर अनदेखी से है नाराज। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर झमाझम बरसात। हिमाचल में भी मौसम खराब। कई जगहों पर रुक रुक कर हो रही है बारिश। मई महीने में लाहौल स्पीति के बारालाशला में बर्फबारी। सूरजताल झील भी जमी। सैलानियों के खिले चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देवभूमि के दंगल में सबसे पहले एक बड़ी खबर। जेपी नड्डा से मुलाकात की है सीएम जयराम ठाकुर ने। दिल्ली में रविवार देर रात को ये मुलाकात की गई है। भाजपा अध्यक्ष के आवास पर ये बातचीत की गई है, मुलाकात की गई है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की गई। 31 मई को आपको बता दें कि हिमाचल आ रहे हैं पीएम मोदी। इसके अलावा उन्होंने संगठन के मसलों पर भी बातचीत की। तस्वीर आपके सामने जेपी नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर की तस्वीर है। अहम मुलाकात की तस्वीर है। रविवार देर रात ये मुलाकात हुई जिसमें कई मसलों पर बातचीत की गई। संगठन के कामकाज पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ अपडेट मुलाकात को लेकर? देखिए, कल शाम को ये मुलाकात हुई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि ये एक कर्टसी कॉल थी, एक औपचारिकता शिष्टाचार ये भेंट थी। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी भी निकल कर आई है कि जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें प्रधानमंत्री का जो दौरा है 31 मई का यहाँ शिमला में, उसको लेकर जो है चर्चा हुई है। कुछ और अन्य मसले हैं जिनको लेकर जो है जेपी नड्डा के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। और आज भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ और जो केंद्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात जो मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। और किस तरह से यहाँ पर रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहना है और यहाँ से जो है किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है उसको लेकर भी जो है जेपी नड्डा के साथ जो है चर्चा हुई है। कुछ और मसले हैं पार्टी के और संगठन के, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हिमाचल सीएम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात की गई। जानकारी ये भी है कि आज भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल आने का न्योता सीएम जयराम ठाकुर दे सकते हैं। और इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी मुलाकात की। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह मुलाकात की गई जिसमें दोनों मुख्यमंत्रियों ने कई मसलों पर बातचीत की। संगठन के कामकाज को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि चर्चा की गई। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह अहम मुलाकात। तस्वीर आपके सामने, एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है तो दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो वहीं नाहन में भारतीय युवा मोर्चा का एक अहम सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मौजूद नाहन से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा युवा मोर्चा एक अहम भूमिका निभाने वाला है। 1 लाख युवाओं की रैली हिमाचल में होने जा रही है। पीएम मोदी बीजेपी युवा मोर्चा की इस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पोलिंग बूथों से कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया
कि 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर युवा मोर्चा अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाएगा। पीएम मोदी की रैली की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबित पड़ी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारी आगामी हड़ताल की तैयारियों में जुट गए हैं। 30 मई को यह हड़ताल रहेगी। पीएम मोदी के राजधानी शिमला के दौरे से ठीक एक दिन पहले एचआरटीसी कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं, जाम करने जा रहे हैं। शिमला की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। इस दिन हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन चालक यूनियन ने चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर की अगुवाई में ये जाम किया जाएगा। और आपको बता दें कि लगातार नाराज है एचआरटीसी के कर्मचारी। जिस तरीके से मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया, उससे लेकर एचआरटीसी कर्मचारियों ने कहा है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ये जाम किया जाएगा। एचआरटीसी की बसें जो है पूरी तरीके से चक्का जाम पर रहेंगी। जो नया पे स्केल है उसको तुरंत लागू किया जाए। जो कि दूसरी डिमांड जो है वो 36 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो है वो चालकों परिचालकों का सरकार और प्रबंधन के पास पेंडिंग है, उसको भी एक मुश्त दिया जाए। तीसरी जो डिमांड है हमारी वो 4-9-14 के एरियल जो कि 2006 से पेंडिंग है, चाहे वो डीए का एरियल हो चाहे वो 4-9-14 का एरियल हो, उसको तुरंत दिया जाए। चौथी डिमांड जो हमने रखी है वो ड्राइवर को एक पदनाम दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने माना था कि ड्राइवर को सीनियर ड्राइवर जो है हम प्रमोट करेंगे। वो बीओडी से पारित भी हो चुका है, सर्विस कमेटी से भी पारित हो चुका है। तो युवा कांग्रेस प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर है। युवाओं के बीच पहुंचकर ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी यहां पर जमकर निशाने साधे गए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच को लेकर युवा कांग्रेस ने मांग उठाई थी, हालांकि उस पर सरकार ने सहमति जरूर दी, लेकिन इस मामले में भी सरकार 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। विधानसभा में भी ये रिपोर्ट रखी जाए। डीजीपी को भी सस्पेंड करने की मांग यहां पर उठाई गई। भूख हड़ताल यूथ कांग्रेस की चल रही है और ये क्रमिक भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक डीजीपी जो पुलिस के हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठती है। सीबीआई इंक्वायरी जो है उसकी मांग रखी थी, जयराम सरकार ने बोला तो है, लेकिन ये इंक्वायरी जो है इसकी रिपोर्ट जो है 3 माह के अंदर आनी चाहिए। और जब विधानसभा हमारी लगेगी तो विधानसभा के पटल पर इसके ऊपर कितना काम हुआ है ये सारी रिपोर्ट विधानसभा में आनी चाहिए। और अब बात मौसम की करेंगे। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। तापमान में भी बारिश के बाद गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी से राहत लोगों को मिली है। चिलचिलाती गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके बीच ये बारिश राहत भरी साबित हो रही है। हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में भी रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम खराब है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश भी हुई है। कई जगहों पर बारिश हुई है। तस्वीरें आपके सामने। रुक रुक कर बारिश का दौर हिमाचल में लगातार जारी है। एक तस्वीर हिमाचल की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर दिल्ली की दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ही पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। कई जगहों पर इस अलर्ट के बाद झमाझम बारिश देखी गई है। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। आंधी तूफान के बाद जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही हिमाचल में आज एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है कि कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। पहले हिमाचल की तस्वीर आपको दिखाई, दूसरी तस्वीर हमने आपको चंडीगढ़ की दिखाई। चंडीगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई है। कई जगहों पर जो है तेज हवाओं के साथ राहत भरी बारिश की वजह से आफत भी देखने को मिली है। कई जगहों पर पेड़ भी गिरने की खबर है, पेड़ों के गिरने की भी खबर है। 2 तस्वीर आपके सामने, शिमला की एक तस्वीर, चंडीगढ़ की एक तस्वीर। चंडीगढ़ में बारिश हुई तो हिमाचल में भी
कई जगहों पर जो है झमाझम बरसात हुई है। रणबीर सिंह हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रणबीर, क्या है अभी मौसम का मिजाज राजधानी शिमला से? जी कुसुम, ये तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान से दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त देखिए आसमान में किस तरह से बादल छाए हुए हैं। मौसम में जो है ठंडक है, तापमान में थोड़ी गिरावट है, गर्मी से राहत जरूर मिली है। और जिस तरह से एक सूखे की स्थिति बनती जा रही थी उससे जो है अब यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि अब उससे जो है आसानी से निपटा जा सकता है, क्योंकि मौसम जो है 26 मई तक खराब बताया गया है। आज की अगर हम बात करें, आज जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के सभी हिस्सों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है। जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना है। यहाँ पर ये भी बता दें कि यहाँ पर एक चेतावनी जरूर ये है कि आंधी तूफान के बारे में जो है अलर्ट जारी किया गया है और ओलावृष्टि जो खासकर किसानों और बागवानों के लिए चिंता का कारण बनता है उसकी भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया उसके साथ ही सलाह भी दी है किसानों बागवानों को कि अगर ओलावृष्टि होती है तो किस तरह से आपने जो है रसायनों का छिड़काव करना है ताकि नुकसान की जो है भरपाई यहाँ पर हो सके। जहां तक पूरे प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो जो मैदानी इलाका है हिमाचल का और मध्यम ऊंचाई वाला इलाका है वहां के लिए आज के लिए चेतावनी है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर देखें हम मौसम गर्मी के लिहाज से, सूखे के लिहाज से तो आसमान से राहत बरस रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो है बारिश पूरे प्रदेश में जो है लगातार हो, क्योंकि खासकर जो किसान बागवान है उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। हिमाचल की अगर सेब की आर्थिकी की बात करें तो 5000 करोड़ से ज्यादा है तो इस वक्त जमीन में जो है नमी की कमी है, जिसके चलते यहाँ पर कई जगहों पर ड्रॉपिंग की संभावना जताई जा रही है और आने वाले समय में जो है जो आकार होता है सेब का वो भी नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में अब राहत जो है आसमान से बरस रही है तो उम्मीद यही है कि ये बरकरार रहेगी। कुसुम जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो शिमला की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, शिमला की वादियों की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। मई महीने में भी लाहौल स्पीति के बारालाचला में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद सूरजताल झील जो है यहाँ पर जम गई, जिसे देखने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने बारालाचला की ये तस्वीरें हैं जहां पर माइनस में तापमान है। तो एक तरफ मैदानी इलाकों में आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जो है लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं जहां पर मई के महीने में भी माइनस में तापमान दर्ज किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग अभी बारालाचा में इतना सुंदर वेदर हो रखा है, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉयमेंट तो बहुत है, मतलब इतनी गर्मी से सडनली इतने ठंडे में आना, आई होप तबीयत खराब ना हो बस, लेकिन वर्थ है, बारालाचा आना वर्थ है। मैं गुजरात से हूँ और वहाँ तो हमारे बहुत तापमान होता है और यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हमने जैसा सोचा नहीं था इतना अच्छा यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, हमें बहुत 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 मजा आ रही है। हाँ, तो इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडा होगा, बट हम लोग ऐसे केलॉन्ग में रह रहे थे, उधर ऐसे 3-4 था कल रात को, बट इधर कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं वैसे कोलकाता से हूँ, तो उधर अभी ऐसे 35-40 डिग्री चल रहा है, तो उसके हिसाब से या दिस इज कम्फर्टिंग। जो है मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों गर्मी अपना पूरा कहर बरपा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ लगते जिला लाहौल स्पीति के बारालाचला पास में अभी भी तापमान माइनस में चल रहा है। इसमें मैं खड़ा हूँ 4850 मीटर ऊंचे बारालाचला पास में। सबसे पहले यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते कि ये जो है बारालाचला पास में सूरजताल झील है, जो इन दिनों मई के महीने में जो यहाँ पर जो जमी हुई नजर आ रही है और यहाँ का तापमान भी जो है अभी माइनस में चल रहा है। तो ऐसे में आप अंदेशा लगा सकते हैं कि सर्दियों में कितनी ज्यादा ठंड जो है यहाँ पर होती होगी। कहीं ना कहीं जो इसमें पर्यटक जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं बारालाचला पास में
वो यहाँ पर आकर जो काफी प्रसन्न है और उनका कहना है कि यहाँ पर आकर उन्हें जो है जन्नत का एहसास हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का जो टेम्परेचर मैदानी क्षेत्रों में है तो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों से काफी संख्या में पर्यटक जो है गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों जो है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख करे, और उसी के चलते इन दिनों पर्यटक जो है मनाली और उसके साथ लगता है जिला लाहौल स्पीति और बारलाचला पास में यहाँ पर जो है इन दिनों पहुंच और यहाँ पर आकर जो है इन दिनों मई के महीने में जो है बर्फ के दीदार हो रही है। इससे सबसे बड़ी बात है कि मई के महीने में भी जो यहाँ पर जो है पर्यटकों को लाइव स्नोफॉल देखने का भी जो है यहाँ पर मौका मिल रहा है। ऐसे में कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक इन दिनों यहाँ पर आकर काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई। तेज हवाओं के साथ यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ गिरे, यातायात भी खासा प्रभावित नजर आया। मौसम की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से हवाई सेवाएं भी यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। तो दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहत जरूर देखी जा रही है, जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, उस तरीके से यहाँ पर कई जगहों पर जो है राहत देखी जा रही है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, कई जगहों पर यहाँ पर पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो दिल्ली से सटे इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो तेज हवाओं के साथ यहां पर भी बारिश हुई, ओले भी गिरे हैं कई जगहों पर। फरीदाबाद में सूरज देवता के कहर के बीच हुई ये बारिश लोगों के लिए राहत भरी है। तस्वीरें आपके सामने फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तेज हवाएं चली, बारिश हुई, इसके साथ ही कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। तो फरीदाबाद के साथ अगर बात गुरुग्राम की करें तो यहां पर भी बारिश ने परेशानी को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में बारिश के बाद यहां पर पानी पानी ये इलाके नजर आए। कम बारिश के बावजूद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जल भराव हुआ। इसके साथ ही ट्रैफिक से भी लोगों को जूझना पड़ा। कई जगहों पर जाम जैसे हालात बन गए। जरा सी बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इलाके पानी पानी हो गए। हालांकि कई बार जो है गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया कि इस बार ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जरा सी बारिश के बाद कैसे हालात गुरुग्राम के हो गए। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा था इस बार कि इस तरीके की तस्वीर सामने नहीं नजर आएगी, लेकिन जरा सी बारिश और कई इलाके पानी पानी हो गए। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में आज सुबह जैसे ही बारिश आई है उसके बाद काफी जगहों पर अगर हम बात करें तो वाटर लॉगिंग हुई है। काफी जगहों पर ये जो स्थिति है ये खराब हुई है। अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे के ऊपर भी कई जगहों पर पानी भरा है, खासतौर से सिग्नेचर टावर के ऊपर। इसके अलावा जितने भी निचले इलाके हैं खासतौर से उन इलाकों में काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग है, चाहे वो पुराना गुरुग्राम हो चाहे वो नया गुरुग्राम ही क्यों ना हो, हर तरफ पानी भरा है। और जाहिर सी बात है जब सुबह का समय है, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं, तब कुछ देर बाद जाम की स्थिति भी पैदा हो सकती है शहर में अलग अलग इलाकों में। हालांकि अभी अगर हम देखें तो हल्का हल्का जो ट्रैफिक जो है वो जाम होना शुरू हो गया है, लेकिन जो पानी है उसकी निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि हर बार गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है हर बार ये दावा करती है कि अब की बार मानसून में जल भराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें जो है हर साल एक जैसी ही देखने को मिलती हैं लोगों को। हर साल जैसे ही बारिश होती है वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाता है। तो आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, पिछले साल की तरह है। आज भी कई जगहों पर जो पानी है वो भरा हुआ है। जो लाइनें हैं वाटर, जो स्ट्रॉम वाटर की, वो लाइनें भर गई हैं, वो ओवरफ्लो हो रही है कई जगह, और यही वजह है हाईवे के ऊपर भी पानी है। जी धर्मवीर, आज की अगर बात की जाए धर्मवीर, तो कैसा मौसम का मिजाज गुरुग्राम में है? आज को लेकर क्या मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो तेज जो हवाएं चल रही थी, तापमान जो है वो काफी ज्यादा था, गर्मी काफी ज्यादा थी, लेकिन उससे जरूर राहत मिली है लोगों को। आज सुबह से ही ना सिर्फ तेज हवाएं चली बल्कि बारिश भी हुई है। अभी भी तेज हवाएं जो है वो चल रही है, बारिश हालांकि रुकी हुई है, लेकिन अनुमान यही है कि शाम तक दोबारा से जो बारिश है वो आ सकती है। और कल के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कल मंगलवार को भी बारिश हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा तेज बारिश होती है या फिर यूं कहीं ज्यादा देर तक अगर बारिश होती है तो गुरुग्राम में जो जल भराव की स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो
हालात जो है वो और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आज भी जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये बारिश कई चिलचिलाती गर्मी के बीच राहत भरी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आने जाने में खासा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।